गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को न माने। भगवान ने गीता में 2 प्रकार की संपदा बताई हैं, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। तो दैवी संपदा तो भगवान ने बताया मेरे से प्रेम करने के लिए, मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपदा जो है वो संसार में फंसाने वाली है। तो भगवान को कौन सी संपदा प्रिय है? दैवी संपदा। तो दैवी संपदा में क्या क्या बातें हैं? भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो भय का सरथा अभाव। अब आजकल का जो मीडिया है, आजकल की जो न्यूज़ है, आजकल की जो बातें हैं, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, उसमें हर आदमी डरता ही रहता है। कैसे जाए भय? तो जब तक जीवन में भगवान का आधार नहीं होगा तब तक भय नहीं जाएगा। एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। अब संसार को देखते रहेंगे तो भय बराबर बना रहेगा। अब भगवान को देखेंगे तो भय का सरलता अभाव हो जाएगा। सब करने वाले, करने कराने वाले भगवान हैं। हमारे हाथ में क्या है? अब जो भी कर्म सामने आया है उसमें बोला करने में सावधान, होने में प्रसन्न। सावधानी पूर्वक अपना कर्म करो और जो फल मिले फिर उसमें खुश रहो। करते समय तो मनुष्य असावधान रहता है, ध्यान नहीं देता है, लापरवाही करता है, पूरी मेहनत नहीं करता है, और जब रिजल्ट आता है तो फिर डरता है। बच्चे नहीं डरते हैं? जब रिजल्ट आएगा तो भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, भागेंगे, जप करेंगे। और जब पढ़ रहे थे तब, और हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो कोई भी काम करें तो करने में सावधान, बहुत सावधानी पूर्वक अपना काम करें, और उसका रिजल्ट निकले उसमें खुश रहे, जैसी भगवान की मर्जी। फिर उसके बाद मीडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, वहाँ रेप हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। और वो सब पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में भी बातें चलने लगती हैं, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो कुछ मत सोचिए, कहिए जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो भगवान देंगे वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो मेरे ही कर्म का हिसाब किताब होगा। डरना, चिंता करना, स्ट्रेस लेना, परेशान होना, ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है, खुश रहने के लिए बनाया है। भय नहीं होना चाहिए जीवन में, किसी भी प्रकार का। मरने का भय, बीमारी का भय, मेरे वाले को कुछ ना हो जाए इसका भय, पैसे की कमी ना हो जाए इसका भय। कितने भय होते हैं मनुष्य के मन में। हमारी इज्जत ना चली जाए समाज में, जो हमारी एक पोजीशन है वो कम ना हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, वो सब ठीक रहें। कितने सारे भय हैं। तो किसी भी प्रकार का भय मन में ना रखें, और मन में कोई भय आए तो कहते हैं भगवान हम तो आपके बच्चे हैं, आप जानो। हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई चिंता फिक्र करता है, वो भय करता है। क्यों? माता पिता के समर्पित रहता है। तो हम बहुत बड़े बच्चे हैं, भगवान के छोटे बच्चे हैं। हम भगवान के लाडले और छोटे बच्चे हैं, और भगवान हमारे माता पिता हैं। तो जब माता पिता भगवान हैं, जो दुनिया के मालिक हैं, तो हमें स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की या भय करने की क्या ज़रूरत है? भगवान सब संभाल करेंगे। मेरे माता पिता हैं ना, वो देख रहे हैं मुझे, वो सारी संभाल कर रहे हैं, वो सारी चिंता कर रहे हैं, वो सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब घर में कोई भी बात होती है तो बच्चों को कहाँ कुछ पता होता है? कुछ पता नहीं होता। वो तो अपना मस्त खेलते रहते हैं, अपना पढ़ते लिखते रहते हैं। तो ऐसे ही हम भी स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, कि संसार भगवान का है और वो करा रहे हैं सब। बिल्कुल हल्के हल्के होके रहें। पत्थर होता है वो नदी में डूब जाता है,
फूल होता है वो तैर जाता है। तो हल्के होके रहें, हल्के बिल्कुल, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, स्ट्रेस नहीं ले। भगवान ने कहा कम खाओ गम खाओ। कम खाओ मतलब बहुत ज़्यादा मत खाओ, खाने में मन मत बहुत रखो, और गम खाओ, गम खाओ मतलब सहन करो। तो जितना हम जीवन में सहन करते हैं, भजन करते हैं भगवान का, भगवान में मन लगाते हैं, तो भय कम कम होते जाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हम हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। तो हर तरह से हम स्ट्रॉन्ग बने। इमोशनली और मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं? जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान के समर्पित रहते हैं, तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? भगवान का आधार होता है, पढ़ते लिखते रहते हैं, समझदार होते हैं, तो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। भजन करते रहते हैं तो भी हम इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भगवान आप सब कराएंगे। और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं तो भी हमें एक वो होता है, भैया भगवान जी मैंने तो पूरी मेहनत कर ली, पूरी दम लगा लिया, अब आप कराओ, मेरे बस की नहीं है। लाइफ में हम खुश रहें उसके लिए 3 A's भी है ना। जो भी सिचुएशन आए, एक्सेप्टेंस, दूसरा अफेक्शन, और तीसरा अचीवमेंट। तो तीनों A's अगर हमारी लाइफ में है तो भी हम निर्भय रहते हैं। अब ना तो हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस है, ना तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ना अफेक्शन है, ना हमारे अंदर प्रेम है। फिर कुछ लोगों को व्यवहार भी नहीं आता है। व्यवहार भी हमें ठीक से आना चाहिए। हमने एक बात सुनी, कोई बात हुई, अब हम एकदम उसको हमने एज इट इज़ बता दिया। अब उसको कैसे बताना है ये भी हमें समझ होनी चाहिए, दूसरे को बुरा ना लगे। पहले तो हम ऐसे ही बोल जाते हैं, बुरी तरह कर जाते हैं, फिर दूसरे को बुरा लग जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, अब हम डरते हैं। तो हर एक को हैंडल करना भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हर एक को हैंडल करना आना चाहिए। अरे हर एक को हैंडल करना आएगा तभी तो निर्भय होंगे। तो गुरु कहते हैं हर तरह से अपने जीवन को ऐसे जियो। भगवान कृष्ण कितने होशियार हैं। सत्यभामा के पिता का जब शरीर शांत हो गया, अब वो दुखी हो गई, रोने लगी, तो भगवान उनसे ज़्यादा रोने लगे जोर जोर से। तो उन्होंने कहा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, क्या बात हो गई? बोले अरे तुम्हारे पिता का शरीर शांत हो गया। उन्होंने कहा चलिए पिता तो गए, अब आपको कुछ ना हो जाए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। भगवान ने कहा मैं कहाँ तक समझाऊंगा ऐसे, 16,000 पत्नियाँ हैं, कहाँ तक समझाऊंगा? तो इसलिए हमको युक्ति से भी काम लेना चाहिए ताकि जीवन में भय ना हो, मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वो चला ना जाए मुझे छोड़ के। पहले तो माता पिता बच्चों को बुरी तरह करते हैं, फिर बच्चे जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं या इधर उधर प्रेम कर लेते हैं या घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को भी ठीक से जिए ताकि मरने का भी भय ना हो। जब जीवन का अंत आए तो भाई ये तो स्वीकार है कि भाई सभी को मरना है एक दिन, तो मरने का भी क्या भय। हमने जीवन को पूरी तरह जी लिया, ठीक से जी लिया, भगवान का भजन भी खूब अच्छे से कर लिया, जितना कर सकते थे उतना कर लिया, भगवान से हमारा प्रेम भी हो गया। अब ध्यान भगवान की ओर लगा हुआ है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वाह क्या मृत्यु है, आज भगवान लेने आए हैं, क्या मृत्यु है, कितनी सुंदर मृत्यु। तो मरने का कोई भय होना चाहिए? कोई भय नहीं। क्यों? भगवान लेने आए। तो जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तू कर्म भी कर और युद्ध भी कर। अब युद्ध था अर्जुन का, जब दृष्टांत आता है ना कि दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि आप पांडव तो वैसे की वैसे ही हैं, पांचों के पांचों, और हमारे कौरव इतने मरे जा रहे हैं, वो हैं सेनापति हैं,
आप हमारे प्रधान हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप उनको मारते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, कल का सूर्य 5 पांडव नहीं देखेंगे, कह दिया उन्होंने, प्रतिज्ञा कर ली। अब भगवान कृष्ण को फिक्र हो गई। अर्जुन के उसमें गए शिविर में, तो देखा वो तो खर्राटे मार के सो रहा था। तो उन्होंने उसको उठाया, कहा तू तो आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, तुझे फिक्र नहीं है? बोले भगवान आप है ना, आप है ना, तो मैं काहे की फिक्र करूं, मैं काहे की चिंता करूं, मैं काहे को डरूं, आप है ना। तो हमारे लिए भगवान नहीं है। हमारे लिए भगवान कब है? जब हमने उनसे संबंध बनाया है, जब हमने उनसे अपनापन किया है, जब हमने उनका भजन किया है। ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आते, भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, पर वो परेशान नहीं होता है, वो घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो भगवान के समर्पित रहता है। भगवान ने एक युक्ति खेली। भीष्म पितामह जो थे रोज सुबह 4 बजे उठकर भजन किया करते थे या ध्यान किया करते थे। तो 4 बजे उठ के वो ध्यान कर रहे थे, तो भगवान ने उसको लिया, पांचाली को, द्रौपदी को, और उसकी जो चप्पलें थी वो थोड़ी उसकी थी, मैके की थी, तो उन्होंने कहा पहचान जाएंगे उसको, तो उन्होंने उनको तो बगल में दबा लिया, कहा ये मुझे दे दे, और उसको चुपचाप लेके चले भीष्म पितामह के शिविर में। उस समय दुर्योधन की पत्नी आया करती थी रोज पैर छूने, तो जैसे ही आई द्रौपदी, उससे पहले वो पहुंच गए भगवान। जैसे ही उसने पैर छुए, उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने कहा आयुष्मान भव और सौभाग्यवती भव। जैसे ही आगे आंखें खोली तो देखा द्रौपदी खड़ी है। बोले तुम कैसे आ गई आज? तो बोले वो लाया होगा छलिया तुझे, वो छलिया तुझे लाया होगा। कहाँ है वो छलिया? भगवान पीछे खड़े थे छुपे हुए। तो बोले अब तो आपने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। तो बोले अब क्या करते हो? तो 5 पति उन्हीं के थे। तो इतना मतलब भगवान अपने भक्त की रक्षा हर तरह से करते। तो अगर हमारा भगवान से संबंध है, भगवान से प्रेम है, भगवान से अपनापन है, तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, कैसे भी करते हैं। तो हम भक्त बने। भक्त मतलब जो कभी भी विभक्त ना हो, भगवान से संबंध बनाए, भगवान से अपनापन करे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी। हम सब कुछ अपना मानते हैं। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरी चीज़ है, कोई किसी का नहीं है, सब भगवान का। जब हम कहते हैं कोई किसी का नहीं है, तो हम एकदम वो हो जाते हैं, खराब सा लगता है, मेरा कोई नहीं है। नहीं, सब भगवान का है। ऐसा तो कह सकते हैं सब भगवान का है, कह सकते हैं ना, सब भगवान का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और सब भगवान का। इसको दिन में कई बार कह लीजिए, भगवान जब सब आपका है, सब करने कराने वाले आप हैं, तो मैं क्यों चिंता करूँ। अब इतने बड़े युद्ध में 5 पांडव तो ऐसे के ऐसे ही रहे, और कौरव 100 थे और वो सब मारे गए। क्यों? भगवान थे उनके साथ, उनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तो जब भगवान हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और इस संसार की लीला भी वही चला रहे। फिर हम अपने कर्मों में बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी को बुरी तरह ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी के लिए गलत भाव ना रखें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें। गुरु भगवान कितना ज़्यादा कहते हैं कि छोटी छोटी बात का शुक्राना मानते रहो। जैसे बता रहे थे ना, कितनी बीमारियां हैं दुनिया में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, कितने कितने लोगों को कैंसर है, किसी को गले का कैंसर, किसी को
पेट का कैंसर, किसी को किडनी का कैंसर, किसी को और कितनी बीमारियां हैं। भगवान ने हमें तो ठीक रखा है, कितने शुक्राने। और अगर देखिए कोई बीमारी आती भी है तो भी उसको बहुत ग्रेस, संतों को भी हो जाता है कैंसर। तो क्यों हो जाता है? उनका आखिरी जन्म होता है, पर वो कितनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं उसको कि भगवान आपका हर विधान मंगल में है, और पूरा मन भगवान में लगा देते। लाला बाबू का चरित्र पढ़ रहे थे तो जिस गुफा में वो रहते थे, अंत में भजन करते थे, उन्हें भगवान के दर्शन भी हो गए थे और लीला चिंतन भी करते थे। तो अंत में जो वो गुफा के आगे बहुत लोग दर्शनार्थी आके खड़े होने लगे, तो एक दिन जब वो उनको लगा कि मुझे गुफा छोड़ देनी चाहिए, मेरे भजन में विघ्न पड़ता है, तो रात को निकल रहे थे वो। तो कुछ घुड़सवार राजा कुछ कहीं के राजा जो थे, कुछ घोड़ों पे आ रहे थे, तो एक घोड़े से उनका पैर पिच गया। घोड़े काफ़ी भारी होता ना और तेज़ दौड़ रहे थे, तो उनको काफ़ी कुचल गया उनका पैर। काफ़ी इलाज हुआ उनके पैर का, पर वो ठीक नहीं हुआ, उसमें सेप्टिक पड़ गया। अब इतना भजन करते थे, सब कुछ छोड़ दिया, मंदिर भी उन्होंने अपना उनका बना हुआ था। तो संतों तो लोगों ने पूछा, जो उनके साधक थे, कि आपको इतनी तकलीफ़ क्यों? तो उन्होंने कहा, जो मेरा मन भजन में लगा हुआ है और भगवान के लीला चिंतन में लगा हुआ है, उसका जो आनंद है वो तो तुम देख नहीं रहे हो। इस तकलीफ़ का तो मुझे भान भी नहीं। पर हमने भगवान से ऐसा संबंध नहीं बनाया ना, भगवान से ऐसा प्रेम नहीं करा, तो हमें हर तकलीफ़ लगती है। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरा आनंद जो है वो बहुत बड़ा है और ये तकलीफ़ जो है बहुत छोटी है। तो ऐसे जैसे जैसे हमारा भगवान से प्रेम होगा, वैसे वैसे हम निर्भय होते जाएंगे। और ये संसार भगवान का है, उसके मालिक भगवान है। चिंता करने की, डरने की कोई बात नहीं, और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपके मन में भय आएगा। नाम जप करिए। जब मन भगवान का जप करता रहता है तो और बेकार के विचार नहीं आते हैं, आप लिव इन द मोमेंट रहते हैं। अब जब मन में कोई ख्याल ही नहीं आएगा तो फिर डर का आएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।